मुझे गंगा पार करा। लेकिन देखिए केवट भी ऐसा भोला भक्त है, कहता है प्रभु नहीं, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ, क्योंकि आपके चरणों में ना ऐसी जड़ी बूटी है कि आपके चरणों से जो जरा से धूल निकली, एक शिला है ना, नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। और मेरी नाव तो काट की है, ये तो बिल्कुल उड़ी जाएगी, पता नहीं क्या होगा। और हे प्रभु, मेरी तो रोजी रोटी ये नाव है, इसलिए मैं गंगा पार अवश्य कराऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं पहले आपके चरण कमलों को धोऊंगा, प्रक्षालन करूंगा, और फिर उस जल को मैं पीऊंगा। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं अपनी नाव में आपको बैठा करके पार कराऊंगा। देखिए प्रभु की लीला देखिए, जो भव सागर से सभी जीवों को पार उतारते हैं, वो स्वयं कह रहे हैं, मांगी नाव ने केवट आना, हे भाई केवट गंगा पार करा दे। जो सभी को भव सागर से पार करने वाले हैं, वो आज गंगा पार करने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, हे भाई गंगा पार करा दे। और जब ये प्रभु श्री हरि केवट का निहोरा कर रहे होते हैं, तो माँ गंगा भी है ना सकुचा जाती है। माँ गंगा कौन है? प्रभु श्री हरि के चरणों का ही उद्गम स्थल है। क्योंकि जब सतयुग में वामन अवतार में प्रभु श्री हरि ने 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप दिया था। जैसे ही पग पहुंचा ब्रह्मलोक में, ब्रह्मांड जी ने देखा कि मेरे श्री हरि आ गए, उनके चरण कमल आ गए हैं, ये परम सौभाग्य पता नहीं कब मिलेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, चरणों का प्रक्षालन किया जल लेकर के, और उस जल को अपने कमंडल में रख लिया। वही माँ गंगा प्रकट बनी है। फिर भगीरथ महाराज जी उन्हीं माँ गंगा को इस धरा पर ले आके आए, पावनी गंगा है। तो माँ गंगा को भी संशय हो गया, मेरे प्रभु पता नहीं कैसे इस अदने से केवट का निहोरा कर रहे हैं गंगा पार करने के लिए। तो माँ गंगा ने फिर नजदीक से देखा चरण कमलों को, अरे मेरा उद्गम स्थान तो यही है। तब माँ गंगा का भी संशय दूर हुआ कि ये तो वही श्री हरि है, परमपिता परमेश्वर है। और देखिए केवट ने भी एक शर्त रख दी, हे प्रभु जब तक आप मेरे से अपने चरणों का प्रक्षालन नहीं करा लोगे, और चरणों का प्रक्षालन करने के बाद में उस अमृत जल को मैं पान नहीं कर लूंगा, तब तक मैं आपको गंगा पार नहीं कराऊंगा। और कह दिया, हे प्रभु मुझे आपकी सौगंध है, और तो और आपके पिता दशरथ महाराज जी की सौगंध है। जैसे दशरथ महाराज जी का नाम लिया, लक्ष्मण महाराज जी ने अपने धनुष बाण को हाथ लगा लिया। अरे भाई, मतलब तो पता किससे बात कर रहा है? ये राजकुमार है, प्रभु राम है, उनसे बात कर रहा है, और तो इनके सामने में हमारे पिताश्री की सौगंध खा रहा है। एक तो गंगा पार नहीं करा रहा है। लेकिन कहने लगा केवट, हे प्रभु आज चाहे लक्ष्मण मुझे तीर से मार ही दे, लेकिन मैं गंगा पार तभी कराऊंगा जब आपके चरणों का प्रक्षालन कर लूंगा। ये केवट कोई और नहीं है भाई, जो हमने संतों के माध्यम से सुना है। जब प्रभु श्री हरि सतयुग में क्षीर सागर में विश्राम कर रहे होते हैं, शेष के अवतार जो लक्ष्मण महाराज जी हैं, शेष सैया पे विश्राम कर रहे होते हैं, माता लक्ष्मी चरण चापकी कर रही होती है। जो माता सीता वही माता लक्ष्मी है, तो सेवा कर रही होती है। तो ये केवट है ना, कछुए के रूप में होता है, और आकर के प्रभु के चरणों को छूना चाहता है कि मैं प्रभु श्री हरि के चरणों को छू लूं और मुझे परम धाम मिल जाए। लेकिन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन माता लक्ष्मी इनको रोक देती है, नहीं भाई मेरी सेवा चल रही है, मैं अपनी सेवा में कोई बाधा नहीं चाहता। मैं सेवा कर रही हूँ श्री हरि की, मैं नहीं चाहती कि मैं जो सेवा कर रही हूँ और मेरे श्री हरि को कोई किसी तरह की बाधा है, इसे दूर कर देती है। अब बेचारा केवट जो कछुए के रूप में पछताता रहता है, मेरी माँ ने भी रोक दिया मुझे, मेरी माँ ने भी रोक दिया। दूसरी तरफ से जाता है कि कोई बात नहीं, इधर प्रभु श्री हरि के चरण है तो दूसरी तरफ से आता हूँ। उधर जो शेष के अवतार लक्ष्मण महाराज जी हैं,
शेष सैया पे भगवान प्रभु राम जी विराजमान है, विश्राम कर रहे हैं। उधर लक्ष्मण महाराज जी फुफकार मार के रोक देते हैं कि नहीं, मेरी पीठ के ऊपर मेरे श्री हरि परमपिता परमेश्वर विश्राम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि उनके विश्राम में कोई दखल हो, रोक देते हैं। आज प्रभु श्री हरि माता जानकी सीता की तरफ भी देख रहे हैं गंगा के किनारे, और लक्ष्मण महाराज की तरफ देख रहे हैं। अब बताओ भाई, उस दिन तो तुमने क्षीर सागर में इनको रोक लिया था, आज कैसे रोकोगे? उस दिन तो तुमने रोक लिया था, आज कैसे रोकोगे? ये आज तो मेरे चरणों का प्रक्षालन करके ही रहेंगे। और उस दिन तो सिर्फ छूना चाहते थे, आज तो ये पान करने के लिए बोल रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर प्रभु राम जी ने कहा, हे भाई केवट, अब तू एक काम कर, वही कर जिससे तेरी नाव बनी रहे, किसी तरह की कोई तेरी नाव को हानि ना हो। देखिए प्रभु श्री हरि कभी नहीं कहेंगे भी मेरे चरणों का प्रक्षालन कर, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में प्रभु राम जी ने वही कह दिया है कि हे भाई केवट, तू वही कर जिससे तेरी नाव बनी रहे, जो तू चाहता वही कर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और केवट महाराज जी ने भी फिर चरणों का प्रक्षालन किया और फिर उसका पान किया, सोमपान किया, अपने पूरे कुटुंबियों को, परिवार वालों को पान करवाया। संतों ने तो इतना भी कहा है, जितनी भी बस्ती थी सभी को पान करवाया, जितने भी झोपड़ीवासी थे वहां पर गंगा किनारे पे जितने भी थे सबको पान करवाया और अपने पूर्वजों को पान कराया। 18 पीढ़ियों को तार दिया केवट ने अपनी। क्या सुंदर बात है। केवट ने ऐसी भक्ति की है प्रभु श्री हरि की कि अपनी 18 पीढ़ियों को, जो जन्म जन्म से इंतजार कर रहे थे, भव सागर से पार नहीं हुए, भगवान प्रभु से कहने लगे, भाई अब तो तूने पान कर लिया, अपने परिवार को भी पान करा लिया, अब तो गंगा पार करा दे। केवट कहने लगा, प्रभु नहीं, अभी तो मेरे ना जो पूर्वज है वो रह गए हैं, देखो वो इंतजार कर रहे हैं। प्रभु श्री राम कहते, भाई मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? केवट कहता, प्रभु अगर आपने देख लिया होता तो कब के भव सागर पार हो गए होते, आपने उनको देखा ही तो नहीं। हे प्रभु, केवट ने फिर अपने पूर्वजों को पान कराया, चरणामृत पान करवाया और उसके बाद में फिर प्रभु श्री हरि को गंगा पार करा दिया। गंगा पार कराने के बाद में प्रभु श्री हरि केवट को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन प्रभु श्री हरि तो वल्कल वस्त्र में है, साधुओं के वेश में है, प्रभु के पास तो कुछ है ही नहीं। माता जानकी जो श्री हरि के हृदय के जानने वाली है, देखो भाई हमारे सनातन धर्म में जो हमारी बहन बेटी माँ, उनकी ऐसी व्यवस्था होती है, वो अपने पति के ना हृदय की जान जाती है कि भी इनके हृदय में क्या चल रहा है। माता जानकी जान गई कि मेरे श्री हरि के हृदय में क्या चल रहा है, तो माता जानकी ने बिना मांगे ही अपनी है ना अंगूठी उतार करके, मुद्रिका उतार करके प्रभु श्री हरि को दे दी कि आप जो चाहते हैं केवट को देना चाह रहे हैं ये दे दी। क्योंकि माँ जानकी जानती है जब मेरे प्रभु तो खाली हाथ से निकले हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री हरि उतराई दे रहे हैं केवट को, लेकिन केवट मना कर रहा है। हे प्रभु, आज नाथ में काह नहीं पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु, आज मैंने सब कुछ पा लिया। जन्म जन्म से जो मैं मजदूरी कर रहा था, आज बड़ी बड़ी मजदूरी मिली है मुझे, ऐसी मजदूरी मिली आज तक किसी को मिली ही नहीं है। क्योंकि भाई पूरी रामचरितमानस में, रामायण में सिर्फ 2 को ही परम सौभाग्य मिला है प्रभु श्री हरि के चरणों का प्रक्षालन करने का। या तो जनक महाराज जी को, जनक महाराज जी को भी इसलिए मिला क्योंकि हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में ऐसी परिपाटी है कि जब हमारी पुत्री का विवाह होता है तो हमारे जो दामाद जी आते हैं वो विष्णु भगवान का रूप होते हैं और हमारी पुत्री माँ लक्ष्मी का रूप होती है। तो फेरों के टाइम पे उनके चरणों का प्रक्षालन किया जाता है और उनके पिता ही उनका प्रक्षालन करते हैं, उसका चरणामृत पान करते हैं। तो ऐसे या तो जनक महाराज जी को मिला था या आज केवट महाराज जी को मिला है।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमें अपने मन में हृदय में ये मानना चाहिए, आज हमारी पुत्री का विवाह नहीं है, आज स्वयं ही है, साक्षात लक्ष्मी माँ का विवाह है। आज हमारे पुत्र का विवाह नहीं है, आज हमारे पुत्र रूप में जो नारायण है उनका विवाह है। तो भाई हमेशा जो भी विवाह के स्थान जब जहाँ पर विवाह होता है, जो ये मदिरा पान करते हैं, तो ये समझो अपने देवी देवताओं को रुष्ट कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं को रुष्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये तलाक हो रहे हैं। क्योंकि भाई जो मंगल घड़ी है उसमें तुमने कैसा पान किया, कैसा परोसा गया है, इसीलिए दुनिया भर के आजकल, पहले तो नहीं होते थे, अरे आजकल तो है ना गुण भी मिलाते हैं, पंडित जी सारी दिखाता है, भी कहता हाँ इनके तो 22 गुण मिल गए, फिर भी तलाक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी कमियों के कारण हो रहे हैं। समर्पण ही खत्म हो गया है। पहले एक आत्मा और दूसरी आत्मा का मिलन होता था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब केवट जी से विदा लेकर के प्रभु श्री हरि फिर आगे चले हैं, माँ गंगा को प्रणाम करके चले हैं। और माँ गंगा से आगे बढ़ने से पहले माता जानकी सीता जी ने प्रार्थना की है, हे माँ गंगा, मेरी आपके चरण कमल में एक विनती है कि मैं अपने पुत्र समान देवर सहित और अपने स्वामी प्रभु राम सहित सकुशल लौट करके आपकी दोबारा से पूजा करूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। जो जगत की जननी माता सीता, देखो सारे जगत को जब पालन करने वाली माँ जगत की जननी सीता, जगत जननी जगत जननी जानकी माता सीता, जो सबके ऊपर कृपा करती है, क्योंकि इनकी कृपा के बिना माँ गंगा भी आशीर्वाद नहीं दे सकती। माँ गंगा ने कहा, हे जगत की जननी, मुझे पता है आपकी कृपा से ही मैं आशीर्वाद दूंगी, आपने मुझे बड़प्पन दिया है, अरे मैं तो श्री हरि के चरणों से निकली हूँ, आप तो उनकी अदानी सर की शक्ति हो, पराशक्ति हो आप श्री हरि की, लेकिन आपने मुझे बड़प्पन दिया है और आपने मुझे बड़प्पन दिया, मैं जरूर आशीर्वाद दूंगी। मैं कहती हूँ तुम है ना अपने पुत्र समान देवर सहित और अपने स्वामी प्रभु श्री हरि सहित सकुशल कौशलपुर यानी कि अयोध्या में लौटोगे। माँ गंगा ने इतना तक कह दिया, मेरे पास नहीं, मैं गारंटी देती हूँ, ऐसा आशीर्वाद देती हूँ, तुम अयोध्यापुरी तक वापस लौटो, कि भाई ये ना हो कि गंगा पार आने के बाद अयोध्या तक ही कुछ हो गया रास्ते में। इसलिए माँ गंगा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि सकुशल तुम है ना अयोध्यापुरी तक लौटो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसके बाद प्रभु राम जी माँ गंगा जी को प्रणाम करने के बाद में फिर प्रयागराज पहुंचे। भाई हमने संतों के माध्यम से सुना और ये सच्चाई है, प्रयागराज तीर्थों का राजा है। सारे तीर्थ वहां जाकर के अपनी जप तप यज्ञ आदि करते हैं, अपने आप को बड़भागी करते हैं। सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज है, जो उत्तर प्रदेश में प्रयाग, जहाँ पर अभी महाकुंभ हुआ था। अपने जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जो त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम में ऐसा है, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती, तीनों माताओं का संगम है। और वहां पर अक्षय वट है जिसका कभी क्षय नहीं होता। दर्शन करने चाहिए वहां जाकर के, मंजन करना चाहिए, पान करना चाहिए, अपने देवी पितरों को वही त्रिवेणी का जल देना चाहिए। सभी अपने हमारे जितने भी देवी पितर हैं पार हो जाएंगे, बहुत सागर पार हो जाएंगे। वहीं पे लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहीं पे वेणु माधव जी का मंदिर है, सभी जगह दर्शन करने चाहिए। और वहीं पे हमारे भरद्वाज मुनि जी का आश्रम है। भरद्वाज मुनि जी जन्म जन्म से जब तब यज्ञ आदि कर रहे हैं और एक इंतजार कर रहे हैं,
कब मेरे प्रभु राम आए, कब मेरे प्रभु राम आए। और प्रभु राम जी अपने भक्तों को, अपनी निज जनों को सुख पहुंचाने के लिए, सुख के सागर है प्रभु राम जी, वहीं जाते जा रहे हैं। भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में पहुंच गए। त्रिवेणी के संगम पे जाकर के प्रभु श्री हरि ने माँ गंगा पे पहले जो स्नान किया था, केवट से बाहर, केवट से मिलने के बाद में, वहां पे भी प्रभु श्री हरि ने भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग बुला करके पार्थिव पूजा की थी। पार्थिव पूजा उसे कहते हैं, जैसे भाई हम रेत का शिवलिंग बना लेते हैं, रेत के शिवलिंग बना करके उसी के ऊपर वही से जल लेकर के चढ़ा देते हैं, वही भगवान भोलेनाथ जी की पार्थिव पूजा बोली जाती है। इसलिए हम जब भी इस तरह के तीर्थ पे जाए, वहां पर रेत का शिवलिंग बना करके उसके ऊपर पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब भगवान प्रभु राम जी ने भोलेनाथ जी की पूजा की तो हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए हमें भी करनी चाहिए। भगवान प्रभु राम जी ने यहाँ पर सभी देवताओं को मनाया है। त्रिवेणी पे जितने भी यहाँ पर देव, ऋषि मुनि, तपस्वी, जितने भी वहां तप कर रहे हैं, और वहां पर ये साधारण स्थान नहीं है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य मुनि जी से भगवान प्रभु श्री हरि की कथा को भरद्वाज मुनि जी सुन रहे हैं। भरद्वाज मुनि जी श्रोता है यहाँ पर, और वक्ता है याज्ञवल्क्य मुनि जी। 4 घाट पे कथा चल रही है। एक घाट पे भगवान भोलेनाथ जी माता जगत की जननी माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। एक घाट पर नीलगिरी पर्वत पर काग भसुंडी जी, जो पक्षियों का राजा गरुड़ महाराज जी को कथा सुना रहे हैं। और एक घाट पर याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि जी को कथा सुना रहे हैं। और काशी जी में 80 घाट पर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी अपने स्व मन को कथा सुना रहे हैं। ऐसे 4 घाट बनाए गोस्वामी तुलसीदास जी। ये पावन सरोवर है रामचरितमानस, जो इसमें जितना गहराई में उतरता जाएगा वो पार होता चला जाएगा। इतनी गूढ़ कथा है प्रभु श्री हरि की। और अब कथा वही पहुंच गई है जहां पर याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि जी को कथा सुना रहे। जैसे ही आश्रम में प्रभु राम जी गए, क्योंकि प्रभु राम जी तो मनुष्य लीला कर रहे हैं, साकार रूप में प्रकट हुए हैं। प्रभु राम जी ने जाते ही महर्षि भरद्वाज मुनि जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और जैसे ही भरद्वाज मुनि जी ने देखा मेरे राम आ गए हैं, दौड़ पड़े हैं, और दौड़ करके लिपट गए प्रभु राम जी को, अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। आह, क्या मनोरम दृश्य है भाई। यहाँ पर प्रभु श्री हरि अपने भक्त के पास आए हैं, उनको अपनी निज कृपा करने के लिए। सभी के ऊपर जहां जहां प्रभु राम जी जा रहे हैं ना, जिस जिस रास्ते से जा रहे हैं, प्रभु राम जी सभी के ऊपर कृपा करते हुए जा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भारद्वाज मुनि जी मानो आज विधाता से कह रहे हैं, हे विधाता आज आपने सब कुछ दे दिया, हे विधाता आज आपने सब कुछ दे दिया। अरे आज तो मेरे प्रभु श्री हरि प्रभु राम भी आ गए, साथ में भक्ति स्वरूप माता जानकी भी आ गई, और आचार्य स्वरूप गुरु स्वरूप लक्ष्मण महाराज जी भी साथ आ गए। आज तो मुझे सब कुछ मिल गया। जैसे केवट ने कहा था, आज नाथ में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज तो मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसे ही भरद्वाज मुनि जी भी अपने सुकृतों को आज बार बार विधाता को कह रहे, हे विधाता मैंने जितने पुण्य किए थे, जितने साधन किए थे, आज वो बलीभूत हो गए, मेरे प्रभु राम आ गए। कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितना सुंदर वहां का मनोरम दृश्य है कि प्रभु राम जी अपने भक्त के ऊपर अपना वात्सल्य उड़ेल रहे हैं, और एक भक्त प्रभु से लिपट करके अपने आप को बड़भागी मान रहा है। आज मैं बड़भागी हो गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और भरद्वाज मुनि जी ने फिर सुंदर आसन दिया है, और सभी के लिए
क्योंकि भरद्वाज मुनि जी त्रिकालदर्शी हैं, उनको पता है मेरे प्रभु राम जी, पहले भी ये पता लग गया था मेरे प्रभु राम जी ने इस धरा पर प्रकट हो गए हैं। माँ कौशल्या के पास महाराज दशरथ जी के यहाँ पे प्रकट हो गए और विश्वास था एक दिन मेरे प्रभु राम जी आएंगे। तो उन्होंने भरद्वाज मुनि जी ने कंद मूल फल इत्यादि प्रभु श्री हरि को पवाए हैं, प्रेम से पवाए हैं और फिर रात्रि वहीं बिताई है। रात्रि बिताने के बाद सुबह चले हैं प्रभु राम जी। सुबह चलने से पहले भरद्वाज मुनि जी के चरणों में शीश नवाया है प्रभु राम जी ने, आज्ञा मांगी है। और जैसे ही आज्ञा मांगी भरद्वाज मुनि जी ने क्या किया और कहा, प्रभु राम जी ने कहा, हे भगवान, हे नाथ, मैं अपनी वन की यात्रा करने जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे मुझे, क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं भरद्वाज मुनि जी, सब जानते हैं कि आगे भी भक्त इंतजार कर रहे हैं, सब जगह जाएंगे मेरे शरीर। प्रभु राम कहने लगे कि मुझे सुगम रास्ता बता दीजिए, वन का रास्ता बता दीजिए, किस रास्ते से मैं आगे जाऊं। प्रभु राम जी को ये बात सुन करके भरद्वाज मुनि जी मन ही मन बड़े मुस्कुराए। हे प्रभु, जिस रास्ते पे आप चले जाओगे वो अपने आप ही सुगम हो जाएगा, जिस रास्ते पे आप चल पड़ोगे वो अपने आप ही सुगम हो जाएगा। लेकिन प्रभु राम जी यहाँ पर मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसलिए भरद्वाज मुनि जी ने भी अपने कुछ शिष्यों को बुलाया। जैसे ही शिष्यों को पुकारा कि भी रास्ता दिखा के आओ, तो एक दो नहीं 50 दौड़ करके आ गए। वो भी इसलिए दौड़ के आ गए कि भी आज हमें प्रभु श्री हरि का सानिध्य मिलेगा, उनके साथ वन में जाने का सौभाग्य मिलेगा। 50 शिष्य दौड़ करके आ गए आश्रम में। और जब सभी को वहां पे प्रयागराज में रहने वाले जितने भी संत समाज थे वो भी सभी आ गए थे प्रभु श्री हरि की छवि के दर्शन करने के लिए। और प्रभु श्री हरि ने सभी को शीश नवाया, सभी को आनंदित किया। और फिर जितने भी पुण्य आदमी थे, संत समाज था, सिद्ध पुरुष थे जो जन्म जन्म से तप कर रहे थे, सभी ने प्रभु श्री हरि के भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में आकर के दर्शन किए। और प्रभु श्री हरि ने भी उन सभी के चरणों में दंड प्रणाम किया था, सभी को संतोष दिया था, सभी को संतोष दिया। और अब प्रभु श्री हरि से भरद्वाज मुनि जी कहने लगे, हे प्रभु, जिस रास्ते से आप चाहोगे वही सुगम हो जाएगा। 50 जब दौड़ के आए शिष्य, कोई कहता है, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं लकड़ियां लेने जाता हूँ तो मैंने सारा रास्ता देखा हुआ, मैं साथ जाऊंगा। दूसरा कहता है, हे गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ये कंदमूल फल जो लाता हूँ ना, बड़े मीठे मीठे हैं, मैं ऐसे रास्ते से लेके जाऊंगा, मेरे प्रभु राम जी, सीताराम जी उस रास्ते से जाएंगे तो फल, कंदमूल फल खाते हुए जाएंगे, ऐसे रास्ते से लेके जाऊंगा। एक दो को बुलाया था लेकिन 50 दौड़ के आए हैं और यहाँ पर प्रभु श्री हरि से। लेकिन यहाँ पर भरद्वाज मुनि जी ने देखा भाई, जिन्होंने सबसे ज्यादा सुकृत किए हुए थे उन 50 में से 4 को छांट लिया, जिन्होंने सबसे ज्यादा सुकृत किए थे। फिर उनको कहा कि तुम जाओ प्रभु श्री हरि के साथ में वन का रास्ता दिखा दो। अब प्रभु राम जी आगे बढ़े हैं, गुरु महर्षि भरद्वाज मुनि जी को प्रणाम करके आगे बढ़े हैं। और आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जैसे जैसे प्रयागराज के ग्रामवासियों को पता लगा, सभी के सभी दौड़ करके आने लगे। अरे भाई, वो राजकुमार आए हैं, महाराज दशरथ जी के पुत्र राजकुमार। कोई कहता है, अरे भाई नहीं, उनके साथ तो बहुत गलत किया है, उनकी माता कैकेयी ने और उनके पिताश्री ने उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। लेकिन कहते, अरे भाई, एक कहता है, अरे भाई, उन्होंने भले ही कुछ किया हो, लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य है, अगर वो वनवास नहीं देते तो हमें कैसे दर्शन मिलते हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। प्रभु राम जी, सीताराम जी, माता जानकी अपने मित्र निषाद और गु के साथ में और चारों जो ब्रह्मचारी हैं उनके साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आसपास के गांव वाले उस छवि के दर्शन करते जा रहे हैं।
चरणों में प्रणाम करते जा रहे हैं। अपने अपने पुण्य जिन्होंने के रास्ते में जितने भी संत समाज मिला या ग्रामवासी मिले, समझो उन्होंने बड़े पुण्य किए हुए थे, तभी तो उनको भगवान श्री हरि अपने दर्शन देते जा रहे हैं, सभी को दर्शन देते जा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर ऐसे ही प्रभु श्री हरि उस जगह पर पहुंच गए हैं रजापुर से थोड़ी सी दूरी पर, माँ यमुना के किनारे है। जैसे ही रजापुर में, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव है जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, जैसे उनको पता लगा मेरे प्रभु श्री हरि जिनकी मैं कथा लिख रहा हूँ वो मेरे इतने नजदीक आ गए हैं, तो उन्होंने प्रणाम किया अपनी रामचरितमानस को और लाल कपड़े में लपेट करके वहीं पे प्रणाम करके खड़े होकर भाग लिए। मेरे प्रभु राम आए, मेरे प्रभु राम आए, दर्शन करने के लिए भाग लिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तेई अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु भयस सुहावा। एक तेज पुंज, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ, और ये जो लिखा हुआ है ना, ये सारी चीजें लिखे हैं क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस को लाल कपड़ा लपेट के रख दी थी। ये सारे यहाँ से लेकर के और आगे वाले दोहे के और आगे चौपाई तक ये सारे हनुमान महाराज जी ने लिखे। वहां पर संतों के माध्यम से हमने सुना है कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी तो प्रभु श्री हरि के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े हैं, तो रामचरितमानस में कौन लिख के चला गया ये चौपाइया, दोहर चौपाइया? तो वहां पर सोम हनुमान महाराज जी ने जाकर के लिखी है। तेई अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु भयस सुहावा। कवि अलखित मति भेष विरागी, मन कर्म वचन राम अनुरागी। जो मन कर्म वचन से प्रभु राम जी का अनुरागी है। कौन है अनुरागी? मन कर्म वचन से गोस्वामी तुलसीदास जी। सजन नयन तल पुलकी, निज इष्ट देव पहचान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अपने निज इष्ट देव, गोस्वामी तुलसीदास जी के एक ही इष्ट देव बस, प्रभु सीताराम जी, प्रभु श्री राम जी। सजल नयन तल पुलकी, निज इष्ट देव पहचान। परेव दंड जिमि धरन तल, दशानन जाय बखान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे अपने इष्ट देव को पहचाना, चरणों में दंडवत लेट गए, दूर से ही चरणों में दंडवत लेट गए। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी है, गंगा यमुना बहने लगी है, सजल हो गए हैं नेत्र और सारा शरीर पुलकित हो गया है कि आज मेरे इष्ट देव के दर्शन हो गए, साक्षात छवि के दर्शन हो गए। ये वो दशा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी दंडवत करके सजल हो रखे नेत्र और पुलकित हो रखे। यहाँ पे हनुमान महाराज जी ने लिखा ये सब कि ये ऐसी दशा है मेरे प्रभु राम जी की, मेरे प्रभु राम जी के चरणों में लेटे हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हनुमान महाराज जी स्वयं कह रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम से प्रेम पुल की उर लावा, परम रंग जनु पारस पावा। प्रभु श्री हरि ने, प्रभु सीताराम जी ने अपने परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी को उठाया, अपने हाथों से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया, प्रेम पूर्वक उठा करके कि मेरा परम भक्त है। परम रंग जनु पारस पावा। और गोस्वामी तुलसीदास जी की ऐसी स्थिति हो गई जो परम दरिद्र है, जिसके पास मतलब कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए, और उसको पारस मिल जाए तो कितना आनंदित हो जाएगा। मानो प्रभु सीताराम जी को पा करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये मान लिया हो कि मैं परम दरिद्र था और मुझे आज पारस मिल गया है।
जैसे वो आनंदित हो जाता है पारस मिलने के बाद में, ऐसे प्रभु सीताराम जी से मिलते ही गोस्वामी तुलसीदास जी आनंदित हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय। वहां की स्थिति को हनुमान महाराज जी लिख करके कह रहे हैं, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। अरे मानो कि भाई दोनों ने शरीर धारण कर लिया है, प्रभु श्री हरि और भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी। मानो प्रेम, प्रेम कौन है? प्रेम है गोस्वामी तुलसीदास जी। और परमार्थ कौन है? प्रभु श्री राम जी। दोनों ने शरीर धारण कर लिया और शरीर धारण करके दोनों आपस में मिल रहे हैं, ऐसी व्यवस्था है। हनुमान महाराज जी बता रहे, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बहुरी लखन पावन सोई लागा, पायन सोई लागा। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भ्राता लक्ष्मण महाराज जी को देखा, शेष के अवतार को देखा, उनके चरणों में भी लग गए, आशीर्वाद ग्रहण किया। लीन उठाई उमग अनुरागा, और उन लक्ष्मण महाराज जी ने तो उनको ना अपनी भुजाओं में उठा करके ना अपने हाथों में उठा लिया गोस्वामी तुलसीदास जी को, अति अनुराग के साथ में। ये वो परम भक्त है, मेरे श्री हरि का परम भक्त है। ये हमारी राम कथा लिख रहा है, अनुराग के साथ में उठा लिया। पुण्य सिय चरण धूरी धरी शीशा। और फिर उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता जगत की जननी सीता जी के चरण कमलों की धूल को अपने शीश में रख लिया। बहुत सुंदर है। जननी जान शिष दीन आशीषा। और माता सीता जी ने भी ना अपने आप को जगत की जननी मान करके और गोस्वामी तुलसीदास जी को बालक मान करके उसके शीश के ऊपर हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया है, बालक पुत्र समान मानकर। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम सप्रेम पुल की उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। बहुरी राम बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुण्य सिय चरण धोरी धरी शीशा, जननी जान शीशु दिनी आशीषा। और माता जननी सीता जी ने भी पुत्र समान, छोटा सा बालक समान मान करके गोस्वामी तुलसीदास जी के शीश के ऊपर हाथ रख दिया और आशीर्वाद दे दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी माता जगत की जननी सीता जी के चरण कमलों की रज को उठा करके अपने मस्तक पे रख लिया, शीश पे रख लिया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सजल नैन तन पुल की निज ईश्वर देव पहचान, परे दंड जिम्मी धरनी तल, दसान जाई बखान सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम, करो कल्याण सीता। बहुरी लखन पायन सोई लागा। और प्रभु सीताराम जी से मिलने के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी लक्ष्मण महाराज जी के चरणों में लगे हैं और लक्ष्मण महाराज जी ने प्रेम में उमंग होकर के अनुराग के साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने बाहों में उठा लिया, अपने हाथों से उठा लिया। पुण्य सिय चरण धोरी धरी शीशा, जननी जान शिशु दीनी आशीषा। और उसके बाद में पुण्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता जगत की जननी सीता जी को चरणों में शीश नवा करके उनके चरणों की धूल को अपने माथे पे लगा लिया है। और माता जगत की जननी ने भी उनको बालक के समान मान करके उनको आशीष दिया है। कीन निषाद दंडवत ते ही। और उसके बाद में फिर निषाद राज जी ने भाग करके ना उनको दंडवत प्रणाम कर लिया। अपने मन में ये मान लिया ये कोई विशेष परम भक्त है मेरे सखा प्रभु राम का, मेरे श्री हरि का परम भक्त आया है। और निषाद राज ने दौड़ करके दंडवत प्रणाम किया। कीन निषाद दंडवत ते ही।
गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में जो एक सिद्ध पुरुष के रूप में आए हुए हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। मिले मुदित लखी राम स्नेही, और बड़े आनंद के साथ में उनके साथ में उनसे मिले हैं। ये कोई ना कोई राम प्रभु राम जी का खास स्नेही है। मेरे प्रभु राम जी ने कितना इनके ऊपर स्नेह उड़ेला है, ये कोई साधारण नहीं है, बड़े खास है। इसलिए निषाद गुरु जी भी उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके गोस्वामी तुलसीदास जी से मिले हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कीन निषाद दंडवत ते ही, मिला मुदित लखी राम स्नेही, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुय सुनु पाई जिमी भूखा। ऐसा दृश्य है यहाँ का कि जैसे उस तपस्वी के वेश में जो आए हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके नेत्रों ने प्रभु श्री राम जी के जो कांतिमय छवि है, उस छवि का, उस छवि रूपी सौंदर्य का सुधा की तरफ पान किया, जैसे अमृत का पान किया जाता है, अपने नेत्रों से पान किया और आनंदित हो गया है मन ही मन में। वो तपस्वी, तपस्वी कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। इतने आनंदित हो गए हैं मानो जैसे कोई भूखा आदमी हो, कोई दिनों से भूखा हो, मान लो 10-15 दिन से भूखा हो, और एकदम से उसको बहुत सारा भोजन मिल जाए, लजीज भोजन मिल जाए, तो कैसे वो भोजन को निहारता है और उस भोजन को देख करके आनंदित हो जाता है। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु सीताराम जी को निहार करके आनंदित हो रहे हैं कि आज मेरे राम की, मेरे सीताराम जी की मेरे को छवि देखने को मिली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ते पितु मात कहो सखी कैसे, और जो आसपास के जो जितने भी ग्रामवासी थे उनका तो क्या कहना है, जो आसपास की स्त्रियां हैं वो कह रही हैं, ते पितु मात कहो सखी कैसे, हे सखी वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे कोमल कोमल, देखो प्रभु राम जी कैसे कोमल है, पर इनकी तो ऐसी लग रही जैसे नवविवाहिता हो, कोमल जानकी है, इनको कैसे वन के अंदर भेज दिया, उनके माता पिता कैसे, देखो कैसे भेज दिया, कितने कठोर हैं वो जिन्होंने ऐसे कोमल कोमल बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ते पितु मात कहूं सखी कैसे, हे सखी इनके माता पिता देखो कैसे कठोर हैं, जिन पठाए बन बालक ऐसे, जिन्होंने इन कोमल बालकों को वन के अंदर भेज दिया है। राम लखन सिय रूप निहारी, और सभी के सभी प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण महाराज जी के रूप को निहार रहे हैं। ओ है स्नेह विकल नर नारी, और सभी के सभी है ना स्नेह के कारण, स्नेह करते हुए यानी कि प्रेम करते हुए विकल हो रहे हैं, और अपने मन में सभी कह रहे हैं अरे कैसे इनको वन में भेज दिया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ते पितु मात कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, हो है स्नेह विकल नर नारी। स्नेह के रूप सीता जी, लक्ष्मण महाराज जी और प्रभु श्री हरि प्रभु सीताराम जी के चरण रूप को निहार करके सभी के सभी गांव वाले जो क्षत्रिय पुरुष हैं सभी के सभी विकल हो रहे हैं, व्याकुल हो गए हैं। तब रघुवीर अनेक विधि सकई सिखावन दीन, तब प्रभु सीताराम जी ने ना वहां पे सभी को ना सुंदर सीख दी, समझाया है, सबको समझाया है। राम रजाए सो शीस धरी,
भवन गवन ते कीन सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। सब रघुवीर अनेक विधि अनेकों प्रकार से प्रभु सीताराम जी ने ना उन जितने भी गांव वालों के जो स्त्री पुरुष जितने भी आए हुए थे दर्शन करने के लिए, जो व्याकुल हो रखे थे, विकल हो रखे थे, सबको अनेकों प्रकार से प्रभु सीताराम जी ने समझाया। किसी को कहा अरे भाई माता पिता कोई भी आज्ञा दे दे उसको हमेशा सिरोधार्य कर लेना चाहिए, बिना सोचे समझे सिरधार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता कभी ऐसी आज्ञा देते ही नहीं कि जिसमें तुम्हारा कोई मतलब तुम्हारे साथ बुरा हो। माता पिता हमेशा ऐसा ही आज्ञा देंगे, तुम्हारा हमेशा भला ही होगा। इसलिए बिना सोचे समझे माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करना चाहिए। प्रभु सीताराम जी यहाँ पर सभी ग्राम वासियों को समझा रहे हैं, अरे भाई ज्यादा विकल ना हो, व्याकुल ना हो, हमने तो न माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया है। और एक ये कारण नहीं है, अरे मैंने तो आगे आप जैसे और भी बहुत सारे हैं जो इंतजार करें, जन्म जन्म से इंतजार करें, सबके पास जाना है, सबके पास जाना है और राक्षसों का वध करना है, राक्षसों को भी पार उतारना है। क्योंकि रावण ने भी मेरे साथ में बैर मोल लिया हुआ है, वो भी आगे चल करके बैर मोल ले लेगा। माँ सबरी इंतजार कर रही है, सुशिक्षण महाराज जी इंतजार कर रहे हैं, सबको जा करके मैंने अपनी छवि के दर्शन देने हैं। प्रभु राम जी ने गांव वालों को अनेकों तरीके से समझाया और सबने फिर जब उनके हृदय पुष्ट हो गए कि हाँ प्रभु राम जी सही करे। अरे किसी ने ये भी कहा, अरे दोष मत दो इनके माता पिता को, ये शुक्र मनाओ हमारे सुकृत कर्म थे, हमने बहुत पुण्य किए थे किसी न किसी जन्म में कि प्रभु सीताराम जी और लक्ष्मण सहित हमें उनकी छवि के दर्शन मिल गए, हमें उनकी छवि के दर्शन मिल गए। ये हमारा परम सौभाग्य है। सभी के सभी आनंदित होकर के और फिर अपने अपने घर को लौट गए हैं और फिर प्रभु सीताराम जी आगे बढ़े हैं। तो ऐसे ही फिर ये आगे कथा कैसे बढ़ती है आने वाले वरिष्ठ वक्ताओं से सुनेंगे। आज की राम कथा के भाव